तांडव मचाया गया अपराधियों द्वारा। और देख सकते हैं कि जो परिजन है उनको पिस्टल के बट से भी मारा गया है। मतलब जो अपराधी थे हथियार लैस आए हुए थे। देखिए ब्लड लगा हुआ है, जो इनका गंजी था इसमें ब्लड लगा हुआ है। इसमें मतलब अपराधी तो थे, इनको मारने की कोशिश कर रहे थे। दांत से ही उसको धक्का दिए, तब तक यहाँ मेरे सर पर बट से मार दिया। मेरा सर फट गया। हथियार लिया हुआ था। हथियार लिए हुआ था। यही सामान बिखरा हुआ है, डकैत आए हुए हैं, आसानी से सभी सामान को लेकर रफू चक्कर हो गए हैं। पुलिस को भनक तक नहीं लगी क्योंकि और इसी रास्ते से देख सकते हैं कि अपराधी चाबी ले लिए परिजन से और इसी रास्ते से लेकर भागे हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे कि वहां पे कसर नहीं है। देख सकते हैं सामान बिखरा हुआ है। देखिए साड़ी है या बक्सा पेटी है, देखिए सबका ताला तोड़ के जो सामान है आसानी से अपराधी जो है रफू चक्कर हो गए। अभी मौजूद है सीवान जिले के दरौंदा थाना क्षेत्र के कोड़ाड़ी में मौजूद है, जहां पे देख सकते हैं मेन रोड है और मेन रोड के सटे एक मकान है। यहां पे रात को डकैतों ने जमकर तांडव मचाया, हथियार के बल पर लूटपाट किया है। मेरे साथ परिजन मौजूद हैं, तस्वीरें दिखाएंगे किस प्रकार जो डकैत है इसी रास्ते से लोग बता रहे हैं कि यहीं से चढ़े हुए हैं और छत पे चढ़े हुए, फिर आंगन में कूद के और अंदर के जितने भी सामान थे लूट के लेकर चले गए हैं और उनके साथ परिजन के साथ मारपीट किए हैं। परिजन मेरे साथ मौजूद है, पहले घटना के बारे में जानकारी लेंगे, उसके बाद से यहाँ पुलिस कहाँ सोई हुई थी उसके बारे में आपको हम जरूर बताने का प्रयास करेंगे। जो पूरी घटना है कैसे घटी हुई है पहले बताइए। रात को हम सोए हुए थे जी, तब तक मेरे रूम में आहट मिला, मैं जग गया जी। मैं पूछा ये कौन है, तब तक वो लोग हमारे आंख पर टॉर्च मार दिए। मतलब अपराधी थे? हाँ, अपराधी लोग टॉर्च मार दिए और उसके बाद से हम अंदाज से ही उसको धक्का दिए। तब तक यहाँ मेरे सर पर बट से मार दिया। मेरा सर फट गया। लिया हुआ था। हथियार लिए हुआ था, मार दिया बट से, पूरा खून निकलने लगा। और फिर जब हम उसको पकड़ना चाहे तब तक मेरे ऊपर हथियार भिरा दिया और बोला कि आगे बढ़ोगे तो गोली मार देंगे। हम रुक गए, तब तक फिर सोचे कि कुछ करे, तब तक रॉड से मार दिए मेरे बाह पर जी। और हम रुक गए। उसके बाद अब वो अपना निकल गया। जब हम अंदर फिर देखे तो मेरा सारा सामान घर से गायब था। कितने की संख्या में थे, कुछ दिखाई दिया आपको? हाँ, अंदर 3 आदमी थे और बाहर 5-6 आदमी थे, मैंने 8-10 की संख्या में से। क्या कितने का सामान का लगभग गया है बता सकते हैं? लगभग 4 लाख के सामान गया है। 4 लाख का सामान। हाँ। कब अब जैसे कब सूचना दी पुलिस को, पुलिस कब पहुंची हुई थी? पुलिस मतलब ये घटना तो हमारे साथ 1 बजे हुआ, पुलिस 2 बजे 2:30 बजे पहुंची। 2:30 बजे। सूचना कब दिए थे पुलिस को आप? सूचना हम एक आदमी के माध्यम से दिया, हमारे पास नंबर नहीं था। जी, जी। और सूचना के करीब 1-1.5 घंटे के बाद ही पुलिस आई मेरे दरवाजे पर। मेरे गाँव के सारे लोग आ गए थे रात में उसी समय। जी, जी। हम आवाज़ लगाए थे, सारे लोग आ गए थे और सारे लोग थे यहाँ पर। तब पुलिस आई और पुलिस अपना देख उठ के फिर चली गई। उसके बाद कोई नहीं आया है मेरे यहाँ। घर में कितने लोग हैं और किसी को चोट वोट लगा है क्या? नहीं, घर में हमको चोट लगा है खाली जी। और मेरे मम्मी पापा हैं और पत्नी है, 2 बच्चे हैं जी। और किसी चोट वोट नहीं लगा है? 4 नगद भी कुछ ले गया है कि केवल सामान ही ले गया? नहीं, सामान मतलब 5 थान गहना गया है और मेरे पॉकेट में 10,500 रुपया था, वो निकाल लिया है और बर्तन निकाल लिया। आपका नाम क्या हुआ? महेंद्र कुमार तिवारी। महेंद्र कुमार तिवारी। देखिए महेंद्र कुमार तिवारी हैं, इन्हीं के घर में रात के डकैतों ने जमकर तांडव मचाया। अंदर की तरफ चलेंगे और घर की तस्वीरें दिखाएंगे कि जो सामान है किस तरह बिखरा हुआ है, किस प्रकार चोर आए हुए थे। क्योंकि लगातार देखा जाता है कि पूरे सीवान जिले में अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है और जो डकैत है या अपराधी हैं दिन दहाड़े मर्डर कर दे रहे हैं, चोरी कर दे रहे हैं, डकैती कर दे रहे हैं, लेकिन पुलिस उसके पास नहीं पहुंच पा रही है और लगातार गिरफ्तारी भी नहीं देखा जा रहा है। ऐसे कई घटनाएं देख सकते हैं कि यही सामान बिखरा हुआ है, डकैत आए हुए हैं, आसानी से सभी सामान को लेकर रफू चक्कर हो गए हैं। पुलिस को भनक तक नहीं लगी क्योंकि मेन रोड है, यहाँ से महज थाना ज़्यादा दूर नहीं है। शायद गश्ती के गाड़ी रहता, पुलिस की गाड़ी की अगर आवाज़ सुनते तो अपराधी भाग जाते, लेकिन किसी को भनक नहीं लगी है। बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा होता है दरौंदा प्रशासन पर। हालांकि प्रशासन करे तो क्या करे, प्रशासन शराब खोजने में लगी हुई है, अपराधी को पकड़ने के भी उनका टाइम नहीं है, केवल शराब पकड़ रही है। इसी को लेकर अपराध का ग्राफ जो होता है हाई होते जा रहा है। तस्वीरें दिखाएंगे कि अंदर की तरफ बढ़ेंगे और दिखाएं कि यहाँ पे भी जमकर तांडव मचाया गया अपराधियों द्वारा। और देख सकते हैं कि जो परिजन है उनको पिस्टल के बट से भी मारा गया है। मतलब जो अपराधी थे हथियार लैस आए हुए थे और कुछ भी करके चले जाते, लेकिन बाल ये जो परिजन है बाल बचे हुए हैं, केवल चोटी लगा हुआ है। शायद कुछ अनहोनी भी हो सकता था, इसका जिम्मेदार आखिर कौन होता? दरौंदा प्रशासन होता, आखिर कौन होता? आगे की तरफ बढ़ेंगे कि यहीं देखिए पीछे की तरफ से वो गए हुए हैं, वो भी रास्ता दिखलाएंगे आपको कि यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए ब्लड लगा हुआ है, जो इनका गंजी था इसमें ब्लड लगा हुआ है। इसमें मतलब अपराधी तो थे, इनको मारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बाल बचे हुए हैं। ये बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा होता है प्रशासन पर कि प्रशासन आखिर कहाँ सोई हुई थी कि रात को 1 बजे आसानी से अपराधी आते हैं, हथियार लैस आते हुए हैं। शायद वाहन चेकिंग होता तो रास्ते से अगर आते तो अपराधी पकड़े जाते और इसी रास्ते से देख सकते हैं कि अपराधी चाबी ले लिए परिजन से और इसी रास्ते से लेकर भागे हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे कि वहाँ पे सामान जो बिखरा हुआ है उसको भी दिखाएंगे कि अपराधी किस प्रकार आए हुए हैं और सामान इधर उधर
फेंकते हुए रफू चक्कर हो गए हैं और आसानी से हथियार लैस होकर घर तक पहुंच गए। बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा होता है, शायद रास्ते में वहां जांच होता तो शायद अपराधी लैस अपराधी थे पकड़े जाते, लेकिन शायद वहां जांच भी नहीं होता क्योंकि मेन रोड है। देख सकते हैं, फिर से दिखाएं कैमरा पर्सन की, ये मेन रोड है, यहाँ से ज़्यादा दूर थाना नहीं है, लेकिन थाने की पुलिस कहाँ सोई हुई थी कि आखिर क्यों ये घटना हो गया, बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा होता है। वहीं पूरे सीवान जिले की बात करें तो लगातार अपराध का ग्राफ हाई होते जा रहा है और पुलिस प्रशासन मौन आखिर क्यों है। कहा जाता है कि प्रशासन चुंदरुस्त है, लेकिन करे तो प्रशासन क्या करे। प्रशासन जो है शराबबंदी में लगी हुई है, शराब पकड़ने में लगी हुई है, अपराधी के पकड़ने के लिए कोई सा भी उनको कसर नहीं है। देख सकते हैं सामान बिखरा हुआ है, देखिए साड़ी है या बक्सा पेटी है, देखिए सबका ताला तोड़ के जो सामान है आसानी से अपराधी जो है रफू चक्कर हो गए। हालांकि देखना होगा कब तक इस डकैतों की गिरफ्तारी होती है, तो आने वाला समय बताएगा, क्योंकि जो प्रशासन इस समय काफ़ी विफल दिख रही है, इनके साथ अनहोनी हो जाता तो इसका जिम्मेदार कौन होता? क्या प्रशासन होती? कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। लेकिन हालांकि ये बहुत शोचनीय बात है, दुखद बात है कि अपराधी आसानी से आते हैं, हथियार लेके आते हैं, लूट करके चले जाते हैं और पुलिस को भनक तक नहीं लगती है। हालांकि अब देख रहे हैं यही होगा कि कब तक इस डकैत के अपराधी जो है पकड़े जाते हैं, यह तो आने वाला समय बताएगा।